Hello and welcome to today's economics class. Today I am going to discuss about some basic concepts of macroeconomics. Our discussion is basically on classification of goods. सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स कोई भी वो चीज़ होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो किसी स्टेट ऑफ मैटर की बनी होती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसीय स्टेट में हो। उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है और हर गुड्स की वैल्यू होती है। सो व्हाट आई वांट टू से इज गुड्स कैन बी एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। इट कैन बी सीन, it can be touched, it can be transferred, and there is time gap between production and consumption of goods, and all goods have value, whether they are used for self-consumption or for sale in the market. Goods have been classified into two categories. First category, that is final goods, point A. These are the goods that are used for personal consumption. What I say, personal consumption, like bread purchased by a consumer or household, or these can be used for investment or capital formation, like building machinery purchased by a firm. Final goods वो होते हैं जो कि खुद की कंजम्पशन के लिए होते हैं या खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। जैसे अगर कंज्यूमर अपने खुद के यूज के लिए ब्रेड खरीदता है तो वो पर्सनल कंजम्पशन है, तो वो फाइनल गुड कहलाएगा। और इनका इस्तेमाल करा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि कैपिटल का निर्माण करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए जो एक फर्म इस्तेमाल करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जिनको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी जाती, इकोनॉमी में वो अवेलेबल होते हैं कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, और इनसे हमें डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है। इन अदर वर्ड्स, फाइनल गुड्स आर दोज विच रिक्वायर नो फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पज और इन्वेस्टमेंट. These give direct satisfaction to the consumer. One concept is production boundary. Production boundary means a boundary. It is an imaginary line around the production unit and reaches the final consumer or investment made by a producer within the imaginary line of production unit is known as the piece of final goods. तो प्रोडक्शन बाउंड्री वो बाउंड्री होती है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर गुड चला जाता है तो या तो वो कंज्यूमर गुड होता है या वो इन्वेस्टमेंट गुड होता है। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती चीजें। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, लाइक शुगर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। सेकेंड फीचर इज रीसेल इन द सेम ईयर. For example, if car purchased by a car dealer for resale. In other words, we can say that intermediate goods are the ones which require further processing and are not available in an economy for the purpose of consumption. These goods give indirect satisfaction to a consumer. According to the production boundary, if a piece of good does not cross the imaginary line around the production unit and reaches the other firm within the production boundary is known as intermediate good. तो intermediate goods वो होते हैं जो प्रोडक्शन की क्रिया में काम आते हैं और ये सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जैसे कि शुगर मिठाई बनाने के काम आती है, या अगर एक होलसेलर से एक रिटेलर कोई भी चीज़ खरीदता है आगे कंज्यूमर को बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड के दो फीचर बता दिया आपको मैंने। अब जो इंटरमीडिएट गुड है ये प्रोडक्शन की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं करते, उसके अंदर ही रहते हैं। जैसे अगर प्रोड्यूसर के पास सामान उसकी दुकान में पड़ा है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड फॉर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. अ गुड इज अ फाइनल और इंटरमीडिएट गुड इज नॉट अ कमोडिटी इटसेल्फ but the use made of it. For example, bread used by a consumer household is a piece of final good, but the same used by a bakery for making a sandwich is a piece of intermediate good. तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है कि कोई भी गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज।
जैसे अगर कंज्यूमर ने ब्रेड खरीदी है तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर एक सैंडविच बनाने वाली फैक्ट्री ने ब्रेड खरीदी है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसमें वो वैल्यू एडिशन करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। नाउ थर्ड इज कंजम्पशन गुड। पहले इसका मीनिंग बताऊंगी। कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल कार्स, टेलीविजन सेट्स, ब्रेड, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स etc. Consumer goods or consumption goods can be classified into 4 categories. Number 1, durable goods. These goods have an expected lifetime of several years and of relatively high value. They are motor cars, refrigerators, LCDs, washing machines, ACs, kitchen equipment, computer, communication equipment etc. ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने घरों में हम देखते हैं, फ्रिज है, टीवी है, कार है, एसी है, जिनकी कीमत ज़्यादा होती है, जिनको एक बार खरीद कर कई वर्ष तक इस्तेमाल करा जा सकता है। सेकंड आ गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, विच आर मेंट फॉर सिंगल यूज। These goods lose their identity in a single act of consumption are known as non-durable goods. These are food grains, milk, vegetables, edible oils, beverages, vegetables, tobacco and other food articles. Non-durable, गैर टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो कंजम्पशन के एक एक्ट में ही यूज कर जाती हैं, जैसे फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल, एग etc. Number 3 in this category is semi-durable goods. Semi-durable goods have an expected lifetime of use of 1 year or slightly more. They are not of relatively great value. Examples are clothing, furniture, electrical appliances like fan, electric iron, hot plate and crockery etc. Semi-durable goods वो होते हैं जिनका जो लाइफ टाइम होता है वो मॉडरेट होता है, 1 साल या उससे कुछ अधिक होता है। इनकी जो वैल्यू है वो भी मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम। इनके एग्जाम्पल हैं शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, सॉक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हो गए, फर्नीचर हो गया etc. फोर्थ कैटेगरी इज सर्विसेज। सर्विसेज नॉन टेंजिबल गुड्स होते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दे आर इनटेंजिबल। सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स directly. They cannot be seen or touched. They are intangible in nature. These are medical care, transport, communication, education, domestic services rendered by hired servants etc. And lastly is capital goods. Capital goods वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर के फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे एक फार्मर के द्वारा अपने खेत में जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करा जाता है या ट्यूबवेल का इस्तेमाल करा जाता है वो उसका फिक्स्ड एसेट है, या फैक्ट्रियों में जो मशीनें यूज़ करी जाती हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं। इनका फीचर ये है कि इनकी डेप्रिसिएशन होती है, समय के साथ इनके मूल्य में गिरावट आती है और इनकी हाई वैल्यू होती है, रिपीटेड यूज़ होता है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट करते हैं। कैपिटल गुड्स are defined as all goods produced for the use in future productive process. For example, all the durable goods like cars, trucks, refrigerators, building, aircraft, airfields and submarines used to produce goods and services for sale in the market are part of capital good. तो capital good producer goods होते हैं जो कि मार्केट में बेचने के लिए बनाए जाते हैं। Stock of raw material, semi-finished and finished goods lying with the producer at the end of an accounting year are also part of capital goods. तो capital goods में वो producer goods भी आते हैं जैसे raw material, semi-finished goods और finished goods। लेकिन ये जो raw material है ये single act में use करा जाता है, ये non-durable good होता है। Some more example of capital goods are machinery, equipment, roads and bridges. These goods require repair or replacement, इनको repair और replacement की आवश्यकता होती है over time as their value depreciate over a period of time. Now we shall take 1 or 2 examples to explain that whether a good is final good, that is it is consumption good or capital good or intermediate good.
लेट मी फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ कार। पहले मैं कार का एग्जांपल दूंगी। इफ परचेज बाय अ कंज्यूमर हाउसहोल्ड कंजम्पशन, अगर एक कार एक कंज्यूमर द्वारा खरीदी गई है अपने आराम के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, तो वो कंजम्पशन गुड है। इफ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी, अगर कार का यूज टैक्सी के रूप में करता है टैक्सी ड्राइवर, तो वो कैपिटल गुड है। इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री यूज और इफ परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल, तो इंटरमीडिएट गुड है। अगर कार का इस्तेमाल एक कार का डीलर करता है कि उसको आगे बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। सेकंड एग्जांपल मैं ले रही हूँ रेफ्रिजरेटर का। इफ परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड, अगर एक रेफ्रिजरेटर एक कंज्यूमर खरीदता है तो वो कंजम्पशन गुड है, क्योंकि वो उसकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। इफ परचेज बाय शॉपकीपर फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स, अगर एक शॉपकीपर उसको कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए करता है, तो वो कैपिटल गुड है। इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, अगर सरकार मिलिट्री पर्पस के लिए रेफ्रिजरेटर को खरीदती है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।